आपने जो हमें ऑडियो दिया वो आपका बहुत रिसर्च प्रोडक्ट है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू डू। दिन भर जब भी टाइम मिले वो ओपीडी में भी मैं ये वो ऑडियो चालू रखता हूँ। जब भी पेशेंट देखता हूँ इनडायरेक्टली मेरे कानों में वो आवाज धुन गूंजती है। तो ये क्यों फील हॉस्पिटल होगा? में मैंने अभी एक महीने के अंदर ये सुनते समय मैंने 16 फीट का जो विट्ठल की मूर्ति है वो हाँ थ्री हाँ। थ्री डी वॉलपेपर बिठा है मेरे हॉस्पिटल में। और जो आपका जो है कब संडे जल्दी आता है, कब मुझे टिप्स और मिलती है, उसके लिए मैं भूखेला रहता हूँ। जब अकेलापन रहता है, जब कोई नहीं रहता, जब रिटायरमेंट के बाद अकेले रहेंगे तो कुछ तो हैबिट होनी चाहिए। तब ये जरूरी है स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए। आज तो बहुत ही नीड है डॉक्टर के लिए। जो पहले थॉट्स था अभी टोटल चेंज हो गया, मैं टोटल फ्रेश हुआ। कितना भी पेशेंट कभी भी आए तो उससे उसका मैं सुनता हूँ जैसे आप हमारे सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शाह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, फेम ऑफ 4 रियलिटी शोज, फाइनलिस्ट ऑफ सारेगामा एंड के फॉर किशोर। और आज आप आपके समक्ष मैं आ चुका हूं लेकर सुर प्रतिष्ठा सम्मान, और सम्मानित करने लगा हूं डॉक्टर सुभाष जी को, जिन्होंने 30 डेज का चैलेंज सिर्फ और सिर्फ 21 डेज के अंदर कंप्लीट किया है। तो सुभाष जी, यू हैव डन सच अ फिनोमिनल जॉब। सबसे पहले वेलकम टू सुर प्रतिष्ठा सम्मान। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इसके पहले कि हम सुर प्रतिष्ठा सम्मान स्टार्ट करें, पहले आप मेरी ऑडियंस को बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आप व्हाट डू फॉर योर लिविंग एक्चुअली। आई एम डॉक्टर वैद्य। आई एम एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ अच्छा। और मैं ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइजेशन हूँ। 25 ईयर से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हॉस्पिटल है। फ्रैक्चर ओके। एक्सीडेंटल इंजरी मैं मैनेज करता हूँ। मेरे खासियत है स्पाइन जो डिस्क स्लिप है। आई मैनेज कंजर्वेटिवली विद इन ओके। 7 days ऑन फिजियोथेरेपी बेसिस। तो दैट्स ये वंडरफुल। सब चलते चलते समय मैं लिसनिंग करता था म्यूजिक। और आपका जो यूट्यूब पे देख के और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं, मुझे पता नहीं लकीली आप कैसे मिले और सो ज्वाइन। राइट, वंडरफुल। सुभाष जी, आप ऑडियंस को ये बताइए कि आपने ये 30 डेज का चैलेंज सिर्फ 21 डेज के अंदर कंप्लीट किया, कैसे कैसे ये पॉसिबल किया, और इतने बिजी डॉक्टर होने के बावजूद। नहीं, एक्चुअली आपके जो टिप्स है पहले से आपने जो टीचिंग किया हमें ये कैसा करने का, ये क्या तरीका है, तो मैं इंस्पायर्ड हुआ। आपने जो हमें ऑडियो दिया वो आपका बहुत रिसर्च प्रोडक्ट है। अच्छा। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू डू। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन आपके गाइडलाइंस टिप्स की वजह से आपने जो बोले रूल्स, जो डेली मैं ओपीडी में भी आपकी धुन सुनता हूँ, बाकी रूटीनली भी मेरे दिमाग में वही बैठता है। क्योंकि जो टारगेट आपने दिया जो मन में थाम लिया तो वो इजी हो गया। वो ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। थैंक यू सो अदरवाइज इट मच इज एंड दैट इम्पॉसिबल टू, फॉर मी। थैंक यू सो मच। और दैट टू विदाउट एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपने ये करके दिखाया, यस 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 सर। टोटली ऑन बेसिस ऑफ द सुर फ्रीक्वेंसी जो हम आपको देते हैं, जिसको आपको यस सुनकर आवाज को सिर्फ मैच करना होता है। चाहे यस। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको साथ में रखकर भी, बैकग्राउंड में रखकर भी आप वो आधा घंटा पूरा कर सकते हैं। तो दैट्स रियली अप्रिशिएटिंग। आपने कभी संगीत सीखा है सुभाष जी पहले? नहीं, पहले संगीत नहीं सीखा, खाली सुनता था। और मुझे बहुत इच्छा थी कुछ करने की म्यूजिक में, गाने की, लेकिन आवाज नहीं हो पाता था मुझसे। यू आर टोटली बिगनर, आप नॉन सिंगर, टोटली फ्रेशर हैं आप सिंगिंग में। यस, मैं फ्रेशर हूँ। कभी मैंने कभी किधर किधर गाना भी नहीं गाया। बट आई रियली अप्रिशिएट कि आप जिस तरह से ग्रैस्प करते हो, तो आपके अंदर इस तरह की समझ है। मुझे एस्टोनिश होता है कि बिकॉज आपने बहुत जल्दी जल्दी कैचअप किया, बिकॉज यू आर नॉट ओनली इन 30 डेज सुरीला चैलेंज, आप 90 डेज के लिए भी गन कर रहे हो, तो वहां पे भी मैं आपका यस प्रोग्रेस देख रहा हूँ। बाकी सारे सुर भी जो है बहुत जल्दी कैचअप कर रहे हो, फ्रेशर होने के बावजूद। तो ये देखकर, आपका प्रोग्रेस देखकर मुझे बहुत ही प्राउड भी फील होता है। सर, ये आपकी वजह से पॉसिबल है। आपने जो टिप्स दी और जो आपने जो रिसर्च प्रोडक्ट बनाए, जो ऑडियो बनाया, और वो कैसे सिंग करने का, कैसे वो फ्रिक्वेंसी मैच मैच करने का, जो भी हमारे मन में जो प्रीवियसली जो
जो फंडे थे ऐसा करने का वो सब वॉश आउट करके आपने एक अलग तरीके से इजीली अप्रोच की वजह से ये पॉसिबल हो चुका, अदरवाइज इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुभाष। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपका सुर अच्छा ना लगे ना, वो गाना अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सुर में कच्चापन है तो गाना जो है, जो गीत जो है वो सुरों से बनता यस यस सर। है ना। तो जब तक आप सुर का अध्ययन ना करें, वो परफेक्शन सुर में ना आए, और वो भी हम लोग आपको वॉइस कल्चर, किस तरह से एक सुर से दूसरे सुर में जाना, कितना यस लो होना चाहिए, कितना लाउड होना चाहिए, यस और यस तो सुर में ही फील छुपा हुआ है। तो धीरे धीरे यस जैसे यस आप ये अध्ययन कंप्लीट करोगे, ये आपको ये फील होगा कि आपका गाना भी इम्प्रूव होगा। यस सर। बिकॉज बिकॉज यू कैन, वाइल यू आर डूइंग द रियाज, आप विजुलाइज करते हो वो फ्रीक्वेंसी को, और फिर वो आपके गले से निकलता है, क्योंकि पहला ब्रेन जो है वो सुर को पकड़ता है, और बाद में गले के थ्रू आप फिजिकली उसको यू साउंड बेटर। तो यस सर। दैट्स अमेजिंग। और मुझे ये बताइए कि आप कितना टाइम देते हैं रियाज के लिए? सुबह उठने के बाद 1 डेढ़ घंटा मैं रियाज करता हूँ। जो Okay. आपकी धुन है कानपुरा की वो सुनता हूँ, आपके दिए फ्रिक्वेंसी जो है हमिंग सा वो सब मैं रियाज करता हूँ, स्थिर स्वर लगाने का रियाज करता हूँ। और दिन भर जब भी टाइम मिले वो ओपीडी में भी मैं ये वो ऑडियो चालू रखता हूँ। जब भी पेशेंट देखता हूँ इनडायरेक्टली मेरे कानों में वो आवाज धुन गूंजती है, और वो उसमें कंटिन्यूअसली उसमें मैं रहने का ट्राई करता हूँ, इसलिए मुझे ये पॉसिबल हुआ। और डेली कुछ ना कुछ तो मैं, ऐसा नहीं दिन जाता और ऐसे 2-3 घंटे ऐसा नहीं जाता कि मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी धुन की याद है, ऐसा कभी भी नहीं, एक दिन भी नहीं गया है ऐसा। सो नाइस, मतलब आप उससे हैबिचुएटेड हो गए हो। और जो आपका जो है कब संडे जल्दी आता है, कब मुझे टिप्स और मिलती है, उसके लिए मैं भूखेला रहता हूँ। सो नाइस, सो नाइस। और नशा जो है वो संगीत का बहुत ही बेटर होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि संगीत की जब आप साधना करते हो, आप खुद से वाकिफ होते हो, आप खुद को और अच्छा पहचानने लगते हो, आप भीतर चले जाते हो, यू बिकम मोर स्पिरिचुअल। तो वो यस सर। चेंजेस आपके अंदर आपके स्वभाव के अंदर वो ठहराव जो है वो पैदा होने लगता है। यू विल बी वेरी माइल्ड। एक इंसान अगर बहुत एग्रेसिव होता है, तो वो भी धीरे धीरे जो है वो माइल्ड हो जाता है, बिकॉज ऑफ रियाज, बिकॉज ऑफ यस। कॉन्स्टेंटली सिंगिंग। कैन आई आस्क यू द एज, व्हाट्स योर एज एक्चुअली? आई एम 48 रनिंग नाउ। 48। जितने भी डॉक्टर्स देख रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स देख रहे हैं जो आपसे ऑलरेडी प्रेरित है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो म्यूजिक है अब तक मैं 48 एज तक हुआ था मैं सुनता था, लेकिन जब मैं गाने में रियाज करने लगा तो एक मन में ब्रेन में एक ऐसी लहर आ जाती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब फ्रेंड सोशल वर्क कुछ नहीं चाहिए, और यही लाइफ है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अभी जो बिजी शेड्यूल है हमारा डॉक्टरों में, बहुत बिजी स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो जा रहे हैं, तो रिलैक्सेशन के लिए ये म्यूजिक चाहिए। खाली म्यूजिक सुनना ही जरूरी नहीं, खुद को कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, उसमें एक हैबिट होनी चाहिए। जब अकेलापन रहता है, जब कोई नहीं रहता, जब रिटायरमेंट के बाद अकेले रहेंगे तो कुछ तो हैबिट होनी चाहिए। अपने पास कभी कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, तब ये जरूरी है स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए। आज तो बहुत ही नीड है डॉक्टर के लिए, और मैं यही कहना चाहता हूँ, म्यूजिक इज द बेस्ट फॉर अस, और ट्राई टू learn something about music. और वो भी इतनी सात्विक हैबिट। Yes, yes. अगर आप म्यूजिक की हैबिट अगर डालते हो तो वो सात्विक हैबिट है, उससे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका विकास ही हो सकता है इसके अंदर, है ना। और थोड़ा मुझे ये कहना चाहिए, ये जो माइंड है ना वो थोड़ा आध्यात्मिक की ओर जा रहा है मेरा। राइट। तो ये सबको फील हॉस्पिटल होगा। में मैंने अभी 1 महीने के अंदर ये सुनते समय मैंने 16 फीट का जो विट्ठल की मूर्ति है वो हाँ थ्री हाँ। 3D वॉलपेपर बिठा है मेरे हॉस्पिटल में। ओह, जब भी आई मैं, सी। हाँ, ओपीडी से जब भी मैं घर में आता तो उसका दर्शन मुझे होता है हमेशा के लिए। दैट्स तो ग्रेट। वो उधर मेरा साउंड सिस्टम भी रन रहता है, विट्ठल के कुछ गाने मैं सुनता हूँ। सब जो राइट। मेरा जो पहले थॉट्स था अभी टोटल चेंज हो गया, मैं टोटल फ्रेश हुआ
कितना भी पेशेंट कभी भी आए तो उससे उसका मैं सुनता हूँ जैसे आप हमारे सुनते हैं, और वो सुन के उसके बैकग्राउंड क्या होगा, उसके कौन से फेज से वो गुजर रहे, इकोनॉमी क्या राइट, नहीं, जो भी हेल्पफुल नेचर है वो करेंगे, जितना हो सके उनके लिए करेंगे, यही भावना राइट, मेरी अभी रहती है। जैसे राइट। मैक्सिमम प्रोफेशनलिटी मेरी कम तो हुई है, वो एक प्लस पॉइंट है। आप कौन से लोकेशन से हैं? मैं राहुरी में हूँ, अ, नगर डिस्ट्रिक्ट टूवर्ड्स, इन बिटवीन शिरडी एंड शनि शिंगणापुर सर। वाओ, मैं रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया था और वो दोनों जगह मैंने ट्रैवल किया। पहले और मैं दोनों के शिरडी बीच गया में था। मेरा हॉस्पिटल है, हाँ। वाओ, और उसके शिरडी बाद से आप मैं शनि शनि। शिंगणापुर, जी। शनि शिंगणापुर जाते हैं ना, शिरडी से शनि शिंगणापुर इन बिटवीन राहुरी रहता है। राहुरी ओके, से आप, हाँ, एक नदी क्रॉस करके आप लेफ्ट टर्न मार के शनि शिंगणापुर चले जाते ओके, मैंने इतना नोटिस नहीं किया, बट हाँ, हैं। मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया था। तो और आप वहीं, बिकॉज शिरडी जाना तो एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, अपने आप में एक यस अलग ही एक्सपीरियंस है। यस तो मैं भूल नहीं सकता। आई आई ट्राई टू विजिट दैट प्लेस, तो अच्छा लगा। चलो, आप वहीं वहीं रहते हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। और मैं यस सर। सिर्फ आपका जो प्रोग्रेस है वो लोगों को मैं बताना चाहता था कि किस तरह से सिर्फ 30 डेज का जो चैलेंज आपने 21 डेज के अंदर किया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल, दैट्स रियली अमेजिंग। और नाउ यू आर गनिंग फॉर द 90 डेज सुरमिला चैलेंज, यस सर। यस सर। राइट? तो मैं डॉक्टर सुभाष आपके प्रोग्रेस के लिए शुभकामना देता हूँ आपको। बहुत ओके, जल्दी थैंक यू सर, आपको थैंक यू। 90 डेज के अंदर सारे सुर, मतलब सातों सुर आपको परफेक्टली अप्लाई करके ओके मुझे ओके। देने हैं, यस राइट? सर, यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। ओके। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बाय।